आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो अपने इतिहास के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा है, इजराइल। इस समय इजराइल पर बाहरी युद्ध और अंदरूनी उथल-पुथल दोनों से अभूतपूर्व संकट मंडरा रहा है। 2023 में शुरू हुआ हमास इजराइल युद्ध पिछले कई दशकों में सबसे जानलेवा संघर्ष बन गया। हमास के हमलों में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। वहीं इजराइल के सैन्य जवाबी हमलों में गाजा में लगभग 14,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे। सोचिए, एक छोटे से क्षेत्र में इतनी बड़ी तबाही, ये अपने आप में बताता है कि हालात कितने विस्फोटक हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी साल की शुरुआत में इजराइल के भीतर भी एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यायिक सुधारों को लेकर पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, शहरों का जनजीवन ठप हो गया और समाज दो गुटों में बंटता दिखाई दिया। एक पक्ष सरकार का समर्थन कर रहा था तो दूसरा उसकी तीखी आलोचना। इस बाहरी युद्ध और आंतरिक संघर्ष ने मिलकर इजराइल को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां लोग पहली बार अपने देश के भविष्य को लेकर गंभीर रूप से आशंकित हो गए हैं। दोनों ने एक गहरे अस्तित्व संकट को जन्म दे दिया है। अब सवाल उठता है, क्या इजराइल इन दोहरी चुनौतियों का सामना कर पाएगा? इतिहास गवाह है कि इजराइल ने हमेशा अपने अस्तित्व के लिए कड़े संघर्ष किए हैं। 1948 में स्वतंत्रता के बाद से उसे कई युद्धों और संकटों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है, क्योंकि बाहरी दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ उसे अपने ही देश के भीतर एकजुटता बनाए रखने की भी जंग लड़नी पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आंतरिक असंतोष बढ़ता रहा और बाहरी सैन्य दबाव बना रहा तो इजराइल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को गहरा आघात पहुंच सकता है। अब आइए समझते हैं कि ये न्यायिक सुधार विवाद आखिर था क्या। इजरायली सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की गई। इसके विरोध में देश भर में वकीलों, सैनिकों, शिक्षकों, डॉक्टरों और आम नागरिकों ने व्यापक प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों ने सेना तक को प्रभावित किया। कई रिजर्व सैनिकों ने सेवा से इनकार कर दिया, जो कि किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी होती है। युद्ध और आंतरिक अशांति के इस दोहरे संकट ने इजरायली समाज को गहरे ध्रुवीकृत कर दिया है। कुछ लोग सरकार के समर्थन में खड़े हैं तो कई लोग सड़कों पर न्याय और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इसी दौरान गवाजा में संघर्ष ने मानवीय त्रासदी को भी जन्म दिया है। हजारों बेगुनाह नागरिकों की मौत, लाखों लोग बेघर और गाजा पट्टी के बुनियादी ढांचे का लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाना, ये सब आने वाले वर्षों तक मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिर बनाए रख सकता है। इस संकट का वैश्विक प्रभाव भी पड़ रहा है। अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देश इजराइल पर संयम बरतने और आंतरिक सुधारों को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन जब एक देश के भीतर ही राजनीतिक विभाजन गहरा हो जाए तो बाहरी दबावों का असर भी सीमित हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आंतरिक अस्थिरता से इजराइल के दुश्मन ताकतें भी सक्रिय हो सकती हैं। जब कोई देश अंदर से कमजोर होता है तो बाहरी खतरे और भी बढ़ जाते हैं। इजराइल के सामने आज एक कठिन रास्ता है। क्या वह अपने आंतरिक मतभेदों को पाट पाएगा और बाहरी खतरों का एकजुट होकर सामना कर पाएगा, या फिर ये संकट उसे और गहरे बिखराव की ओर ले जाएगा? इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब किसी राष्ट्र के नागरिक आपस में बंट जाते हैं तो बाहरी ताकतों के लिए उसे कमजोर करना आसान हो जाता है। इसलिए आज इजराइल को सबसे ज्यादा जरूरत है एकता की। ऐसी एकता जो लोकतंत्र को भी बचाए और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत बनाए। ये समय सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंतन का समय है, क्योंकि जब कहीं शांति टूटती है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है।